Hello, myself Bhavna Sanodia. I am a first year law student, and the topic which I discuss here is what is the credibility of child witness. एक गवाह को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना कि वह एक चाइल्ड है, बच्चा है। आज हम यहाँ पर कुछ लीगल पॉइंट्स देखेंगे और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे कंट्री का लॉ क्या कहता है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें सेक्शन 118, जिसमें कहा गया है कि सारे विटनेस कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। वे कॉम्पिटेंट तब नहीं होंगे जब वे कोर्ट की बात को समझ ना सके, या फिर समझ तो गए हैं लेकिन कोर्ट को समझा ना सके। ऐसा कब होगा? जब वो बात छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों या कोई ऐसा इंसान जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, और एक्सेट्रा लाइक दैट। अगर हम इस बात को थोड़ा डीप में और समझें तो एक बच्चा और एक बूढ़ा दोनों कॉम्पिटेंट होंगे अगर वो कोर्ट की बात को समझ पा रहे हैं और कोर्ट को समझा सक रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट रूलिंग विच आई डिस्कस हियर इज दिगंबर पेशव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019। इसमें जो बच्चे की गवाही थी, जो टेस्टिमोनी थी, वो इनकंसिस्टेंट थी। दिस टाइप ऑफ टेस्टिमनी शुड नॉट बी अलाउड सेट बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक चीज लेट डाउन भी की थी कि बच्चों की गवाही को बहुत ध्यान से एवेल्युएट करना चाहिए, बहुत ध्यान से उनकी गवाही को एग्जामिन करना चाहिए। और कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से किसी की बातों का भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए उनकी बातों पर रिलाय करने से पहले उनकी स्टेटमेंट को अच्छे से कोरोबरेट करना बहुत जरूरी है। And the second case which I discuss here is Alagu Pandey versus State of Tamil Nadu 2010। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बच्चों की गवाही कॉम्पिटेंट है, हम उस पर रिलाय कर सकते हैं, बट आफ्टर द कोरोबरेशन यू कैन एक्ट सेफली, रिलाय ऑन हिम, कन्विक्ट एनीबडी। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोबरेशन पर स्ट्रेस दिया है। And the third case which I discuss here is Shamim versus the State of National Capital Territory of Delhi of 2018। This is very latest case। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो बच्ची थी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन काफी खूंखार तरीके से हुआ था। इवन शी क्राइड ड्यूरिंग हर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय रिमेम्बरिंग समथिंग ओल्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन 2 दिन तक चली, और कोर्ट ने एक बात यहाँ पर जो समझी कि जो बच्ची के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन चली थी, इतनी खूंखार क्रॉस एग्जामिनेशन के होने के बावजूद बच्ची अपनी बात पर अडिग रही। उसने अपना फैसला नहीं बदला। यहाँ पर कोर्ट समझ चुकी थी कि बच्ची को ट्यूटर नहीं किया गया है, और इस बेसिस पे कोर्ट ने उसकी बात पर रिलाई किया। एंड द फोर्थ केस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्णा मास्टर 2010। इसमें जो बच्चा है वो अब बड़ा हो चुका है और 10 साल बाद वो गवाही देने के लिए आया है। ये केस सबसे पहले हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट ने कहा आप रिकॉल नहीं कर सकते, 10 साल बीत चुके हैं, आप रिकॉल कैसे करेंगे? फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पता नहीं किस प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बेस्ड पर, किस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि बच्चा रिकॉल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी बच्चे के माँ बाप की हत्या, उसके सारे भाई बहन की हत्या, उसके घर के 5 लोगों की हत्या उसके सामने बेरहमी से गोली मारकर कर दिया जाए, तो उसे वह बात 10 साल के लिए तो क्या, पिछले कई सालों तक याद रहेगी, इवन पूरी लाइफ याद रहेगी। और किसी के पूछने पर वह आसानी से रिकॉल करके उन्हें बता सकता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट वॉज अनजस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट रिलाय ऑन दैट चाइल्ड स्टेटमेंट। जो कंक्लूजन यहाँ निकलता है वो ये है कि एक चाइल्ड विटनेस को भी एक नॉर्मल इंसान की विटनेस के जैसा माना जाएगा। जितना वेटेज एक नॉर्मल इंसान की विटनेस को मिलता है, उतना ही चाइल्ड विटनेस को भी। एंड कोरोबरेशन भी मस्ट बिफोर रिलाइंग इन देयर स्टेटमेंट। बस ध्यान ये रहे कि बच्चा कोर्ट की बात को समझ सके, कोर्ट को अपनी बात समझा सके। अगर वे अपनी बात को कोर्ट को समझा सकते हैं, कोर्ट की बात को समझ सकते हैं, तो बच्चा वहाँ कॉम्पिटेंट होगा विटनेस देने के लिए, इवन वो कितने ही साल का हो। This is the discussion which I discuss here. Thank you so much for watching me. Thanks a lot.